मूर्ख जिराफ। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक बाघ रहता था। चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। बाघ रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। बाघ ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाघ को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूंगा। बाघ जिराफ के पास गया और जिराफ ने उसे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस अनजान जंगल में पहुंच गया हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाघ को उस कमजोर जिराफ पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी करे। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महाराज भी न जाने क्यों इतने दरियादिल बन रहे हैं। अगर आज ये इसको छोड़ते नहीं तो इस मोटे ताजे जिराफ का मांस खाने को मिलता। जिराफ ने बाघ की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन बाघ की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और बाघ बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से बाघ और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला तो सियार ने बाघ से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर बाघ ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुन के सियार ने लपाक से कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिए। बाघ ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तभी सियार ने महाराज से पूछा, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे। सियार की बात सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों बाघ के पास गए और सबसे पहले चील ने कहा, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो बाघ का सेनापति कौन बनेगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को बाघ ने नहीं खाया तब जिराफ ने भी सोचा। तब जिराफ बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही बाघ, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था
उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से आया हूं। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। हा 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 हा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूं। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूं, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो हो हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है। मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ।
अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका एक ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि